रात हो गई। गांव सो रहा था। हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे कोई अनजानी ताकत गांव पर नजर रखे हुए हो। बिना चांद वाली अंधेरी रात में झोपड़ियां एक दूसरे से सटी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरा और भी गहरा हो गया हो। एक कुत्ते ने भौंका, फिर सन्नाटा छा गया। उस भौंकने की आवाज ने गांव के सन्नाटे को और भी डरावना बना दिया। ये शांति का सन्नाटा नहीं था, ये सन्नाटा कुछ अनहोनी का संकेत दे रहा था। ये डर का सन्नाटा था। हर कोई अपने घरों में दुबका हुआ था, जैसे किसी अनजाने भय से बचने की कोशिश कर रहा हो। गांव वालों को पता था, उन्हें मालूम था कि कुछ तो गलत है। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। वो आज रात घूम रही है, उसकी परछाई हर कोने में दिखाई दे रही थी, जैसे वो किसी को ढूंढ रही हो। हवा भी रुक गई, पेड़ भी शांत थे। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति भी उस डरावनी रात का हिस्सा बन गई हो। गांव पर एक ठंड छा गई। फुसफुसाते सायों का गांव। हर कोने से फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं, जैसे कोई रहस्य छुपा हो। पीढ़ियों से उसकी कहानियां सुनाई जाती थीं। एक भूखी चुड़ैल, जिसे जीते जागते लोगों की भूख थी। बुढ़ियों की कहानियों में उसके अतीत के बारे में बताया जाता था। एक औरत जिसके साथ गलत हुआ, उसे मरने के लिए छोड़ दिया गया। उसकी आत्मा विकृत और भूखी, वो रात में घूमती है, ऐसा कहते थे। उसकी पायल की झंकार, एक चेतावनी और एक लालच। एक गांव वाले ने कसम खाई कि उसने उसे देखा था, जंगल के किनारे पर। एक टिमटिमाता साया, लंबा और दुबला पतला। उसकी आंखें चमक रही थीं। फिर कुछ नहीं, वो गायब हो गई। लेकिन डर बना रहा। सरसराते पत्तों में, उल्लू के हुटिंग में। गांव वाले घर के अंदर ही रहे, बंद दरवाजों के पीछे, अपनी सांस रोककर, सुबह होने की प्रार्थना करते हुए। सेक्शन 4। एक गांव बंधक बना हुआ। यह गांव एक रहस्यमयी शक्ति के चंगुल में फंसा हुआ था, जो हर रात अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाती थी। चौराहे पर प्रसाद चढ़ाया जाता था, दूध और चावल। यह प्रसाद उस शक्ति को शांत करने के लिए था, ताकि वह गांव को नुकसान न पहुंचाए। उसकी भूख मिटाने के लिए एक बलिदान। हर दिन गांव वाले डर के साए में जीते थे, यह सोचते हुए कि अगला बलिदान कौन होगा, उसे दूर रखने के लिए। लेकिन वह हमेशा पास ही महसूस होती थी, जैसे कि उसकी नजरें हर समय गांव पर टिकी हों। लेकिन डर बना रहा। एक निरंतर साथी। गांव वाले अपने घरों में छुपे रहते थे, रात होते ही दरवाजे बंद कर लेते थे। यह हवा में लटका हुआ था, भारी और दमनकारी। हर कोने में एक अजीब सी चुप्पी थी, जैसे कि गांव ने अपनी आवाज खो दी हो। गांव उसकी परछाई में रहता था। हर कदम पर उसकी छाया का डर था, जो कभी भी हमला कर सकती थी। उनका जीवन उसकी भूख से तय होता था। हर दिन एक नई चुनौती थी, एक नई परीक्षा। उनकी हंसी खामोश हो गई, त्योहारों की रौनक गायब हो गई थी, और हर खुशी एक डर के साए में थी। उनकी खुशी एक दूर की याद। अब बस यादें ही बची थीं, जो कभी कभी आंखों में आंसू ले आती थीं। सेक्शन 5। एक खामोशी और भी भयानक। रात लंबी होती गई। जैसे जैसे समय बीतता गया, गांव के लोग अपने घरों में दुबक गए। हर छोटी सी आवाज पर चौकन्ने हो गए। डर का एक अनंत काल। हर कोने में छिपा हुआ भय, हर परछाई में छिपा हुआ खतरा। फिर जैसे ही भोर की पहली किरणें क्षितिज को छूती हैं, एक मुर्गे ने बांग दी। गांव ने सांस छोड़ी, लेकिन उस बांग में भी एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ अनहोनी की आहट। रात का आतंक कम होने लगा, लेकिन सन्नाटा बना रहा। यह सन्नाटा, जो पहले कभी इतना भारी नहीं लगा था, अब हर दिल में एक अजीब सी घबराहट भर रहा था। एक खामोशी और भी भयानक। यह खामोशी जो हर किसी के दिल में एक अनजाना डर भर रही थी, जैसे किसी बड़े तूफान की चेतावनी हो। क्या यह खत्म हो गया था, या यह सिर्फ एक शुरुआत थी? हर कोई इस सवाल का जवाब ढूंढ रहा था, लेकिन किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। या यह सिर्फ तूफान से पहले की शांति थी? यह शांति जो हर किसी के दिल में एक अजीब सी बेचैनी भर रही थी, जैसे किसी बड़े तूफान की चेतावनी हो। गांव इंतजार करता रहा और सुनता रहा, हर छोटी सी आवाज पर चौकन्ना, हर परछाई में छिपे खतरे को महसूस करता हुआ। यह इंतजार जो कभी खत्म नहीं हो रहा था, हर किसी के दिल में एक अजीब सी घबराहट भर रहा था।